हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। ऊपर बंद रहा 1062 के आसपास और हाई के आसपास ये क्लोजिंग दी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकआउट जो है ये दे सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्लोजिंग है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आज दी है। लेकिन अगर ये मार्केट का साथ रहता है, मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आती है या फिर तो जो है मतलब कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी करेक्शन आता है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी करेक्शन आ सकता है। बाकी अगर मार्केट का साथ रहता है, नीचे से बाजार के अंदर जो एक बाउंस बैक सा आया, भले ही छोटा सा रहा, निफ्टी की बात करें, कल के दिन या परसों के दिन थोड़ा सा मतलब कि एक संभलता है बाजार बाजार, तो जो है इसके अंदर एक ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। और ये 1072 यहाँ पर जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, इसके आसपास अगर इसको क्रॉस करता है तो थोड़ी सी और तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंट वो हम देखेंगे, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले तो ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए है, हमारे जो है हम डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो भी ज़रूर देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये कल का भी जो है स्टॉक हमने शेयर किया था, इसका हाई और लो आप देख सकते हैं। कमज़ोर बाजार में भी इसके अंदर जो है अच्छी एक जो है तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर आज के कारोबार की बात करते हैं। पहले तो जो है यहाँ पर कल के मुकाबले अगर देखें तो ये जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर लग रहा है। 14 लाख के आसपास की आज भी जो है डिलीवरी उठी, वो भी 53% के आसपास की। पिछले दिनों में भी हम देखते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो आखिरी कॉलम है ये डिलीवरेबल क्वांटिटी है और ये जो है क्लोजिंग प्राइस है। इसको हम दोनों को ही देखेंगे थोड़ा सा जूम कर कर। तो कल जो है बिल्कुल ही कम वॉल्यूम था, 2.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी थी। उसके पहले हालांकि देखें तो एक मतलब कि आज की दिन की जो जितनी डिलीवरी थी उसी के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर उठ रही थी। तो इस रेंज के अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हुआ है, 1000 से लेकर 1050 के आसपास। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर बाजार का साथ रहता है तो एक जो है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि काफ़ी एक टफ रजिस्टेंस अभी बना हुआ है, उसको मतलब कि ये पार करने की संभावना हो सकती है। और उसके बाद कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। घंटे का यहाँ पर ये चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पर कल और आज का जो दिन है बिल्कुल इसका हाई और लो जो है पास पास ही रहा। लो अगर देखें तो यहाँ पर इसने बनाया था 1040 1035 के आसपास, हाई अगर देखें तो 1070 के आसपास। और कल के मुकाबले यहाँ पर आज का वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर थोड़ी सी एक जो है तेज़ी एक बढ़ोतरी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक खरीदारी जो है ये बनी हुई है, बुल्स जो है थोड़ी सी पकड़ अपनी बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और आगे देखें वीकली चार्ट के ऊपर, जैसे कि एक तो ये 1070 का एक हाई अगर इसको ये क्रॉस करता है तो इसके अंदर जो है एक ब्रेकआउट जैसा आ सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन और एक बड़ा रजिस्टेंस जो कि बना हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर, तो वो है 1030 का लेवल। अगर इसको ये पार कर देता है शुक्रवार तक, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रह सकता है। फिर ये 1300 से 1400 रुपये तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन पहले तो ये लेवल पार हो और उसके बाद ये लेवल पार, जो कि अभी 1130 के आसपास है, ये 50 वीक का मूविंग एवरेज है। और नीचे की अगर सपोर्ट की बात करें, बड़े सपोर्ट की, तो वो जो है 980 से 960 980 से 1000 रुपये का जो जोन है वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर 9 वीक की मूविंग एवरेज जो कि 970 के आसपास है। अब इसके जो कि यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर जैसे कि देखिए ये 1070 के आसपास, ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज, इसको आप देख सकते हैं काफ़ी दिन हो गए हैं। यहाँ से लेकर एक्चुअली यहाँ जो है पहले ये सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पर इसको तोड़ा और यहाँ से लेकर यहाँ तक अब इसके ऊपर निकलने की ये कोशिश कर रहा है। और आज के दिन यहाँ पर जैसे कि देखें पिछले दिनों में यहाँ पर इसने जो है क्लोजिंग दी थी इस लेवल के आसपास, फिर जो है नीचे आया, फिर ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पर जो है ये अभी रिसेंटली जो है ये इस लेवल के आसपास क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। आज ही जो है इसके बिल्कुल पास में इसने जो है क्लोजिंग दी है। तो अगर एक मतलब कि या तो कुछ सरप्राइजिंग न्यूज़ आती है या फिर बाजार का साथ रहता है तो मतलब कि कल के दिन या परसों के दिन इसके ऊपर जाने की इसकी संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। और वॉल्यूम का जो है आज थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली कल के मुकाबले। और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अगर नीचे आता है तब की बात है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। पिछले दिनों में भी उसी लेवल के आसपास इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया था, तब वो 21 दिन का मूविंग एवरेज नीचे था। बोलिंजर बैंक को देख लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखें तो एकदम से पहले ये फैल रहा था, अब जो है ये सिकुड़ रहा है। और इसकी जो मिडिल लाइन है वो भी 1070 के आसपास है। जैसे कि ये आप देखें पिछले 3-4 दिन से इसकी जो मिडिल लाइन है उसके आसपास भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक जो है रजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और इसलिए मैंने कई बार बोला है कि ये जो है इंडिकेटर है काफ़ी यूज़फुल रह सकता है जब इसके अंदर अभी ये कंसोलिडेशन चालू हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब
इसका 50 दिनों का मूविंग एवरेज वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट रह सकता है। वो तो अगर गिरावट आती है तब की बात है। अभी ये 940 के आसपास है, ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। आने वाले दिनों में 950 975 तक ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर साथ साथ ये बोलिंजर बैंड की ऊपरी लाइन अगर देखेंगे तो ये अभी 1170 के आसपास है, लेकिन जैसे कि हमने देखा ये भी अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो आने वाले दिनों में ये भी 1150 1130 के आसपास आ सकती है और वहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज है। तो अगर 1070 को क्रॉस करता है तो उसके बाद जो है 1100 से 1130 के आस वो जोन में मतलब कि जाने की इसकी संभावना रह सकती है। वहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा एक रेजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर 50 वीक की मूविंग एवरेज उसी 1130 के आसपास है। आज भी अगर देखें MACD के अंदर तो यहाँ पर जो आज का जो बार बना है कल के मुकाबले वापस से अगर देखें तो छोटा बार बना है, तो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है ऐसा लग रहा है। हालांकि तेज़ी जो है कल के दिन थोड़ी सी और आती है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। कल का दिन एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रह सकता है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पार जा पाता है या नहीं, और वहाँ पर जाता भी है इंट्राडे में तो वहाँ पर टिक पाता है या नहीं वो देखना बनता है। RSI की बात करें तो 58 के आसपास है। स्ट्रेंथ को जो है टिकाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं बुल्स जो है अभी भी टिके हुए हैं। हालांकि बेस की अगर बात करें मतलब ऐसा लग रहा है कि वो नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे से बुल्स जो है वापस से स्ट्रेंथ को एक बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखिए एक तो ये लेवल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज छोटी सी बनी हुई है। जैसे कि ये लेवल को अगर पार करता है 1070 का आसपास का जो आज का एक हाई है, तो एक ये लेवल जैसे कि आप यहाँ पर देखिए वहाँ पर 50 वीक का मूविंग एवरेज भी है, और यहाँ पर इसका जो एक नीचे आया था फिर वो जो बाउंस बैक आया था उसका हाई भी 1130 के आसपास है। तो इन दोनों ही रजिस्टेंट के ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं। पहले अब इसके वापस से समरी कर लेते हैं सपोर्ट और रजिस्टेंट की। 1062 के आसपास का प्राइस पहला सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है 1040 के आसपास का। उसके बाद देखें तो 1020, उसके बाद देखें 1980 का जोन। तो ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। मार्केट का भी इसके ऊपर असर रह सकता है निफ्टी की अगर बात करें। और ये 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ये भी अगर देखें इसके ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। और इसके बाद 21 दिन का मूविंग एवरेज। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो समरी अगर वापस से करें तो 1070, उसके बाद देखें जैसे कि हमने देखा 1100 से लेकर 1130 की ये पूरी की पूरी रेंज है, वो एक जो है दूसरा रजिस्टेंट इसके लिए बन सकती है। अगर इन दोनों ही रजिस्टेंट को पार करता है तब जो है वापस से फर्दर तेज़ी एक इसके अंदर आने की संभावना रह सकती है। पहले तो जो ये यहाँ पर 1200 से 1250 के आसपास का जो हाई बनाया था वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और उसके बाद अगर इन लेवल को पार किया तो वापस से 1300 से 1400 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। तो कल का दिन जो है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रह सकता है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है नहीं वो देखना बनता है। कल लाइव मार्केट के ऊपर वापस से चर्चा होगी। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।